हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने वाले हैं जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, कम फॉर्मूले हैं, उसे याद रखेंगे। जो मैं आपको फॉर्मूले देता हूँ आप उसे याद रखो, आप आराम से कर पाओगे। ओके, सो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो हो क्वेश्चन पहले फॉर्मूले में जो पहले सीट भेजता हूँ उसे याद कर लिया करो। देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो उसे याद करके रखा करो और जब यहाँ पे आओ तो प्रूफ भी ध्यान में रखा करो। ओके, चलो हम लोग मिलते हैं। और ये रहा हमारा पहला कि व्हाट इज ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। हम लोग देख क्या रहे हैं, चैप्टर नेम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, मुझे सॉल्यूशन चाहिए उसका। ओके, ये डेफिनेशन क्या बोलता है, अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। देखो, अननोन एंगल मीन्स अननोन जो एंगल रहता है ना उसका वैल्यू होता है दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या हुआ, अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है, तो अभी देखो एग्जांपल एक दे दिया है आपको, हमने दे दिया है क्या कि साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। तो आपको पता है कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, π/4। एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है बताओ। आपको पता है ना कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4 लिख सकते हो, यानी कि 3π/4। फिर क्या हो सकता है 9π/4, फिर क्या हो सकता है 11π/4। इस तरह से ये सारे हमारे क्या हैं, ये सॉल्यूशन है। अब है कि सॉल्यूशन का मीनिंग तो समझ में आ गया कि जो अननोन एंगल को सेटिस्फाई करे। ओके, लेकिन अब कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, ये भी तो एक हमारा टास्क है। चलो अब देखते हैं आगे कि एक इसमें दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। हमने देखे कि सॉल्यूशन उसमें दो तरह के होते हैं। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर सॉल्यूशन मेरा 0 to 2π रहेगा तो मेरा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर हो गया, 0 to 2π। ओके, इसका मतलब देखो ये साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√2। आप ना ग्राफ याद रखा करो, ग्राफ से हमेशा काम किया करो। ओके, ग्राफ आई होप कि आपको मैंने ग्राफ दिया और याद कर लिए होंगे। ओके, ये देखो ये ग्राफ है हमारा साइन एक्स का, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरा है साइन एक्स का ग्राफ। ओके, ये क्या होता है मेरा 0, ये मेरा क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2π। अब देखो बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π चाहिए है ना, तो 0 से 2π चाहिए, तो मेरा यही पोर्शन है, ज़्यादा ये पोर्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं। ओके, मुझे ये सब पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 0 से 2π चाहिए, तो 0 से 2π, बाकी पोर्शन नहीं चाहिए तो मैं हटा दिया। अब देखो हमारा क्या बोल रहा है कि 1/√2 आना चाहिए। 1/√2 कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं न कहीं आएगा, यहाँ पर कहीं न कहीं आएगा। देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा 1/√2। तो y इक्वल टू क्या है मेरा, ये 1/√2। तो ये 1/√2 है ना, y इक्वल टू 1/√2 है। तो दो वैल्यू आएंगे कि ये क्या आ जाएंगे मेरे π/4 और दूसरा क्या आ जाएगा 3π/4 है ना। तो यही दो सॉल्यूशन मेरे क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू π/4 और 3π/4। ये क्या हो गया मेरे, ये मेरे हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया कि 0 से 2π के बीच एंगल लेना है। इससे ज़्यादा भी होगा, देखो यहाँ पे होगा, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें बस 0 से 2π तक ही चाहिए। ओके, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलो आगे, इसके बाद जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। देखो सारे के सारे सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पे क्या था कि 0 से 2π था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 है। ओके, साइन एक्स इक्वल टू क्या है मेरा 1/√2 है।
तो इसका क्या आएगा, ओके, साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। इसे कैसे करेंगे, यही हम लोग फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ओके, ये हम लोग देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के, उसे तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 है, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 आता है तो थीटा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, n पाई। साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 4n+1 इंटू π/2। सिमिलर वे से साइन थीटा इक्वल टू -1 आएगा तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 4n-1 इंटू π/2। ये आपको ध्यान में रखना है, सारे याद रखना है, ओके। कॉस थीटा इक्वल टू 0 आएगा तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n+ इंटू π/2। कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n π, ओके। कॉस थीटा इक्वल टू -1 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगा, 2n-1 इंटू पाई। सिमिलर वैसे टेन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई, ओके। और टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बताओ, 4n+1 इंटू π/4। थीटा इक्वल टू -1 है, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 4n-1 इंटू π/4। अब ये कैसे आया, ओके, आप इसे याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक को प्रूफ करता हूँ ये वाला, ओके, ग्राफ से सारे को प्रूफ कर लेना आप, ओके। चलो अभी मैं इसे प्रूफ करता हूँ। और यहाँ पे बात देखो, n मेरा क्या है, इंटीजर है, n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे, ओके। तो सारे को रिमेंबर कर लो, अपने जुबान पे रहने चाहिए, जब भी जरूरत पड़े तुरंत आंसर बोलना है आपको। क्या बोलना है, तुरंत ही आंसर बोलना है, ओके। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये मेरा साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है तो थीटा इक्वल टू 0 n पाई प्रूफ करना है। तो क्या हो करोगे, ये मेरा एक है साइन एक्स का ग्राफ खींच लो आप, ओके। ये -1 का मेरा है, ठीक है, ये 1 होगा, ये मेरा -1, ये मेरा -1, तो ग्राफ इस तरह से होगा, ओके। अब देखो साइन का वैल्यू कहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है। ये पॉइंट क्या है, पाई है, ये पे क्या है मेरा 2 पाई है, ये मेरा क्या है 3 पाई है, ये मेरा क्या है 4 पाई है। सिमिलर वेस ये क्या है मेरा -पाई, ये मेरा क्या है -2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, ये हो जाएगा -3 पाई। देखा, तो x का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से पाई है, क्या क्या है देखो, अगर आप इसे लिखो x इक्वल टू लिखोगे -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, डॉट डॉट डॉट, इधर भी जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, इसे मुझे जनरल फॉर्म चाहिए। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, देखो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मीन्स सारे वैल्यू आने चाहिए, उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो सारे कब इंक्लूड होंगे, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे क्या है, पाई हैं, पाई हैं, पाई है, पाई है। आप क्या लिख सकते हो, पाई तो आएगा ही, और क्या आएगा, ये n लिख दो। क्या है देखो, ये सारे क्या है मेरे, हमारे ये सारे इंटीजर हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सारे इंटीजर हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे n लिख दो। इसका मतलब क्या हो गया, n क्या हो गया, बिलोंग टू इंटीजर। ये पॉइंट याद रखना है, x इक्वल टू n पाई। हमने कैसे प्रूफ किया, आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप सारे प्रूफ कर सकते हो, ओके, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस सिमिलर वे से आप सारे का कर सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू 1 है, चलो साइन थीटा इक्वल टू 1 को प्रूफ करते हैं, ओके। इसे देख लेते हैं, चलो देखो इसके भी देख लेते हैं अच्छे से। तो साइन थीटा का पहले ग्राफ ये नोट डाउन कर लिए हो, तो इसी पे कर लेते हैं हम लोग, इसे इरेज करते हैं, ओके। चलो अब आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1 है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है ही नहीं, इसे हटाओ। क्या, ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है ही नहीं, ओ, चलो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न ही नहीं है मेरा।
चलो ये है मेरा, तो मेरा क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू 1 आना, 1 है राइट, 1 मीन्स यहाँ पे आएगा, ये मेरा है, चलो वाई एक्सिस, ये मेरा क्या आएगा 1 है, ये पॉइंट, ये क्या है मेरा, अलग कलर से देखते हैं, ये क्या है मेरा π/2, 1 यहाँ पे देखो, ये क्या है मेरा 5π/2, सिमिलर वेस यहाँ पे क्या आएगा बताओ 9π/2। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा -3π/2। अब देखो वैल्यू क्या क्या आ रहा है, x इक्वल टू क्या आ रहा है -3π/2, π/2, 5π/2, 9π/2 है, 9π/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4n+1 इंटू π/2। समझ में आया, ये लिख सकते, क्यों, क्योंकि आप देखो इसे वेरीफाई कर लेते हैं, अगर x इक्वल टू आप 0 रखोगे, सॉरी n इक्वल टू 0 रखोगे, n इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो π/2। इसी तरह से n इक्वल टू -1 रखोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -3π/2। n इक्वल टू 1 रखोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 5π/2। मीन्स आपका सारा आ जा रहा है, इसलिए इसको 4n+1 में लिखना पड़ा मुझे। ओके, आई होप क्लियर हो गया। सारे का ऐसे ही कर लेंगे, तो आपका होमवर्क के घर पे बैठ के सारे का करना है तो आपको समझ में आएगा। ओके, सारे कॉस का करना है और tan का भी करना है आपको। ओके, और रिमेनिंग ये जिस बचा हुआ साइन का ये भी आपको करना है। आप करोगे तभी होगा, याद रखो, करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 to 2π। अब देखो 0 to 2π बोला है, मतलब प्रिंसिपल भी बोल सकता था, ये प्रिंसिपल भी बोल सकता था। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्व करने का कैसे करेंगे, अभी हमने जितना पढ़ा है उसी सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है मुझे, sin x प्लस क्या दिया है sin 3x इक्वल टू 0 दिया है। अब देखो मुझे तो ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करो इसका, आप ये फॉर्मूला पता है ना आपको, sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या लिखोगे इसे क्या लिख सकते हो आप बताओ, इसे आप लिखोगे 2 sin x प्लस 3x/2 लिखोगे। ओके, फिर क्या लिखोगे, cos x माइनस 3x/2 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे, 2 sin 2x इंटू कॉस x इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, या तो sin 2x इक्वल टू 0 है और क्या है cos x इक्वल टू 0 आया। तो आपको पता है ना sin थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू n π, ये होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ थीटा की जब क्या है 2x है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा n π। और आपको ये भी पता है कि cos x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या होता है 2n+1 इंटू π/2 होगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2n+1 इंटू π/2 होगा, बताओ। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे n π/2, और फिर x इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा 2n+1 इंटू π/2। क्लियर हो गया। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, अब आप बताओ कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ से। तो उसके लिए क्या पुट करोगे, n पुट करोगे, n पुट करोगे ना, n का वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप बताओ, आप फाइंड कर जल्दी से मुझे बताओ कि क्या क्या आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे चाहिए क्या, कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये देखो ये मिला है, कंडीशन दिया है कि वैल्यू होना चाहिए कहाँ से कहाँ, ये 0 से पाई, ये देखो 0 से पाई 2π। तो यहाँ से x इक्वल टू, अब देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा n π/2 है। तो क्या क्या एग्जिस्ट हो सकता है,
n इक्वल टू 1 रखोगे π/2 और n इक्वल टू 0 रखोगे तो 0, n इक्वल टू 0 रखो तो क्या हो सकता है 0 और n इक्वल टू 3 रखो तो क्या हो जाएगा 3π/2 और n इक्वल टू 4 रखोगे तो 2π। अब ये देखो ये क्या बोला है, लाइंग बिटवीन 0 टू π, बिटवीन बोला है, मीन 0 भी नहीं लेना है ना कि 2π लेना है, ना तो 0 लो, देखो आप ये करो ना तो 0 ले सकते हैं ना तो 2π ले सकते हैं, बचा क्या π/2 एंड 3π/2, π/2 एंड 3π/2। ओके, अब यहाँ से देखो π/2 3π/2 रखोगे तो क्या आने वाला है, देखो यहाँ से, अब यहाँ पे देखो रख के ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना। चलो अब देखो ये तो पहला वाला हो गया मेरा, ये वाला हो गया, अब बचा क्या सेकेंड वाला, इसे देखना है, इसे भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे रखो x इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 रखोगे, n इक्वल टू 0 π/2, ये कब हुआ जब n इक्वल टू 0 था, इसी वजह से n इक्वल टू 1 रखोगे, x इक्वल टू क्या आएगा 3π/2, n इक्वल टू 2 रखोगे, x इक्वल टू क्या आएगा 5π/2, तो 5π/2 क्या है 2π से ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, ये हुआ। और n इक्वल टू -1 रखो तो क्या आ गया x इक्वल टू -π/2, ये तो 0 से छोटा हो गया, ये हो ही नहीं सकता, बचा क्या, यहाँ भी देखो क्या आया π/2 आया 3π/2 है, मीन्स x का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू π/2 और क्या होगा 3π/2, ये आंसर हो गया। इसने क्या पूछा था हमसे, जनरल तो 0 से 2π में आना चाहिए, तो हमने क्या किया जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया डायरेक्ट पहले सॉल्व करके, फिर वहाँ पे देख लिया कि 0 और 2π के बीच कौन कौन से लाई कर रहे हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, आगे बढ़ते, देखो ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, कुछ इक्वेशन है ये, देखो क्योंकि तो इक्वल का साइन है ना, तो इक्वेशन आ गया ये, इस इक्वेशन का मुझे क्या चाहिए जनरल सॉल्यूशन चाहिए। ओके, आप याद रखना हमेशा जब भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आएगा तो अल्फा नोन रहेगा, अल्फा क्या है हमारा नॉन क्वांटिटी है, थीटा अननोन है। ओके, तो इसे क्या लिखो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होगा, ये अल्फा भूल गया मैं लिखना, ये क्या होगा अल्फा होगा यहाँ पे। ओके, ये अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब देखो स्क्वायर ब्लड अलग आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसमें विदाउट स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर है। जब स्क्वायर दोनों साइड है ना सारे का सेम ही होता है, देखो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, मीन्स सारे केस में क्या आएगा, इस केस में भी सेम आएगा और इस केस में भी सेम आया और इस केस में भी सेम आया, मीन्स सारे केस में क्या आने वाले हैं सेम आने वाले हैं। ओके, याद हो गया होगा, आप इसे याद रखा करो। ओके, चलो एक को प्रूफ करते हैं हम लोग। ओके, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक को प्रूफ करते हैं। ओके, चलो हम प्रूफ करते हैं पहला वाले को, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, चलो इसे लिख कर करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। ओके, हम लोग इसे प्रूफ करते हैं ना, देखो ये प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे अल्फा है, ये ध्यान देना है, ये अल्फा भूल गया तो। ओके, तो कैसे करोगे, आपका अभी देखो क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, बिल्कुल है, इसे लेफ्ट साइड ले लगो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। देखो अभी हमने इस तरह का सॉल्व किया ना, क्या लगा सकते हो आप, साइन टू लगा सकते हो, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ से क्या लिखोगे 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, फिर क्या लिखोगे कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखोगे बताओ कि साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो, या और क्या हो सकता है साइन, और क्या हो सकता है कॉस है, और क्या होगा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू
2n पाई, लिखोगे नहीं लिखोगे, 2n पाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा जीरो है तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 क्या लिखोगे बताओ, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, ये तो आप ज़रूर लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करते हैं इसे। देखो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 4n पाई, यहाँ से सॉल्व करो, 2 कैंसिल, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, थीटा का वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, 4n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या लिखोगे थीटा की वैल्यू, 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ओके, 2 पाई माइनस अल्फा, ऐसा आया बताओ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ओहो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना, ये क्या होगा, एन पाई होगा ना, खाली साइन है ना एन पाई, तो ये 2n पाई हो जाएगा, वही लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा एन पाई, ये 2 आ जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। ओके, यहाँ पे n क्या है, यहाँ भी इंटीजर है, और यहाँ भी n क्या है, इंटीजर है, ये मेरा आया फाइनल। अब लेकिन दिया है अदर फॉर्म में आंसर, तो कैसे लिखेंगे इसे, अगर इसे देखो, अगर आप लिखना चाहो, यहाँ पे देखो आप, ये क्या है मेरा, इवन है, ये क्या है मेरा, ऑड है ना, इसका मतलब इवन ऑड को एक साथ लिख दो आप, इवन के केस इवन ऑड को एक साथ लिख दो तो सारा नेचुरल नंबर आ गया, सारा इंटीजर आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो n पाई तो लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इवन यहाँ पे आ ही गया है, हम कंबाइन कर रहे हैं, एक्चुअली वी वांट कंबाइंड सॉल्यूशन, इवन आ चुका है ऑड आ चुका है, तो n पाई लिख दो डायरेक्ट, सब आ गया। लेकिन जब इवन है तो प्लस साइन है, इवन है तो प्लस साइन है, इवन है तो क्यों, कौन सा साइन बताओ, इवन है तो हमारे पास प्लस साइन है, इवन है तो ऑड है तो माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन, इसका मतलब आप प्लस साइन करना है इवन के केस में तो -1 पावर क्या लिख दो, n, जब n इवन दे दो तो ये प्लस आ जाएगा, n ऑड दे दो तो माइनस आ जाएगा, तो नहीं हो गया, देखो एक बार में लिखा गया, तो इसलिए आपको ऐसे याद रखना है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े, चलो आई होप ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वाला ये प्रूफ कर देता हूँ एक, ठीक है, फिर आप लोग इसे, ये वाला हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके, चलो ये हो गया आगे आप लोग का, नोट डाउन भी, चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो ये देखो, है ना, इसे प्रूफ करना है। अब बताओ, ये ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर अल्फा। आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद रखोगे फॉर्मूला तो खूब मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। ये वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे क्या लिख सकते हो बताओ, इसे आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, उल्टा लिख दिया ना, जस्ट उल्टा। अब देखो, क्या तो ये जीरो या तो ये जीरो, क्या लिखोगे, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, और क्या लिखोगे, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या लिखोगे, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, एन पाई, यहाँ भी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, एन पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एन पाई माइनस अल्फा, ये थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन पाई प्लस अल्फा, तो एक बार माइनस आ गया, एक बार प्लस आया, तो कंबाइन करके क्या लिखोगे आप, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो काफ़ी इजी हो गया। तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले जितने थे ये सारे इजी फॉर्मूले थे, ये बताया गया है, इसलिए आप इसे याद रखोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी लेवल के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े,
चलो अब जल्दी जल्दी हम लोग आराम से अब कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, है ओके। चलो ये क्वेश्चन क्या है, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इक्वल टू 1 है। अब तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बन सकता है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये साइन है, क्यों नहीं इसे कॉस साइन में कन्वर्ट कर ले, क्यों ना हम इसे साइन में कन्वर्ट कर ले। तो साइन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं आराम से, 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। इसे क्या लिखोगे, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा। ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। इसको फैक्टराइज करो, कैसे हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो आप, फैक्टराइज करो तो क्या आ जाएगा, देखो 2 साइन एक्स ले लो बाहर, क्या आ जाएगा बताओ, 2 साइन एक्स प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लोगे, ये कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस 3, ये क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो ओके। अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करना है इसे, तो 2 साइन एक्स या तो ये 0 या तो ये 0, क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखोगे, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -3/2, और यहाँ पे क्या ले सकते हो, साइन एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हो, 1/2 लिख दिए। अब बताओ साइन एक्स कभी भी -1 से छोटा हो सकता है, नहीं, ये -3/2 है, ये तो पूरा केस ही पॉसिबल नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ये बचा साइन एक्स इक्वल टू हाफ, इसे करते हैं। अब यहाँ तो 0 है नहीं, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 रहता तो एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते थे n पाई, बट यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 1 है, हाफ है। लेकिन एक फॉर्मूला और पता है मुझे, देखा जस्ट पहले, क्या देखा, साइन एक्स इक्वल टू, साइन एक्स नहीं, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, देखें ना। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा हमने, n पाई -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, करा कि नहीं करा, ऐसे लिखा था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखोगे, अब इसे ऐसे, इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे, साइन x इक्वल टू हाफ, तो साइन x को क्या लिख सकते हो, इसे साइन की टर्म लिखना पड़ेगा, तो साइन π/6 30, ऐसे करना है। जब वैल्यू दिया रहे ना, आप उसे कन्वर्ट कर लिया करो इसमें। तो x इक्वल टू क्या आ गया, n पाई प्लस -1, यहाँ पे प्लस आएगा, n इंटू π/6, अल्फा की जगह क्या है, π/6, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है मेरा, π/6। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा, जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, ये क्या आया, π/6 आया। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं है तो आगे। लेकिन आंसर क्या चाहिए हमें, हमें आंसर चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, तो देख लेंगे। तो 0 के लिए क्या करोगे, अब वैल्यू से रखना पड़ेगा, तो n इक्वल टू 0 रखोगे, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 प्लस π/6, एक π/6 आंसर आ गया, ओके। और n इक्वल टू, माइनस तो नेगेटिव रख ही नहीं सकते आप, तो कोई फायदा है नहीं, तो एक पाई रखोगे तो पाई -1 रखोगे तो पाई माइनस π/6, क्या आ गया, 5 π/6। 2 रखोगे, ये n इक्वल टू 1 पे आया, n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस π/6, ये तो 2 पाई ज़्यादा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 आंसर आ गया मेरा। क्लियर हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो काफ़ी, अब एक बात देखो, आपको फंसाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे देखो कितना मस्त सेटिंग किया है ना। ओ माय गॉड, क्या हो गया, हाँ अब देखो यहाँ पे आपकी सेटिंग कितना अच्छा किया है कि √3 sec 2x इक्वल टू 2। आपको सेक का फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, लेकिन कॉस का बताया है, तो कॉस में कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे इसे, √3
बाय कॉस 2x इक्वल टू 2, क्या लिखोगे इसे, कॉस 2x इक्वल टू क्या लिखोगे, √3/2। तो आपको तो फॉर्मूला ऐसा कुछ पता नहीं है, तो आपको फॉर्मूला क्या पता है, आपको फॉर्मूला पता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, यही पता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा पता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो आप, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये लिखते हो ना। यहाँ से क्या लिखोगे, 2x इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले तो इसे कन्वर्ट करो ना कॉस में, क्या लिखोगे, कॉस 2x इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस, बताओ बताओ बताओ, π/6 लिख दिए। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस π/6। क्यों, क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या है, π/6 है। लेकिन x का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/12। सारा क्लियर हो गया, आराम से आंसर आ गया, कहीं पे डाउट, नो डाउट आई थिंक। चलो आगे बढ़े। अब देखो ये भी इजी है, क्या करो, tan 3x दिया है, अब एंगल में लिखने की कोशिश करो, tan 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan कोई एक एंगल ले लो, 0 से लिख दिया π/4। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, याद तो होगा, पक्का याद होगा, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, याद तो रखते होगे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या आता है बताओ, याद है किसी को, n पाई प्लस अल्फा होता है। यहाँ से क्या लिखोगे, 3x इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस माइनस π/4। क्यों, क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या है, माइनस π/4 है यहाँ पे। तो मुझे x चाहिए, x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई/3 प्लस माइनस π/12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, n पाई/3 माइनस π/12, और n क्या है मेरा, इंटीजर है। आगे समझ में, काफ़ी इजी था, आराम से कर पा रहे हो आप, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये कैसे होगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप करना, ओके। ये आपका होमवर्क जो देता हूँ ना, वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, ये करके मुझे बताया करो, ओके ना, नहीं तो प्रॉब्लम, मतलब अच्छे, फिर मज़ा नहीं आएगा फिर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को कॉस में। चलो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 आएगा। तो 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। 7 माइनस 3 4 माइनस 4 आएगा, ये क्या आएगा, 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बताओ, 3/4। लेकिन आपको जब भी स्क्वायर आ गया तो कौन सा फॉर्मूला पता है आपको, बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा पता है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, सब में यही याद रखना है। तो इसे लिखना पड़ेगा स्क्वायर के फॉर्म में, कैसे लिखोगे इसे, इसे लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर। देखो जो आपको नोन है ना उसी की टर्म में लिखना है, तो √3/2 क्या लिख सकते हो, साइन π/6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/6। तो अल्फा इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पे, π/6, एज सिंपल एज दैट, आंसर आ गया। क्लियर हो गया, कितना मज़ा आया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। π/3 होगा यहाँ पे, आई थिंक π/3 होगा ना कि 6 होगा, ओके। ये π/3 करेक्ट कर लो, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। चलो और ये भी तो काफ़ी इजी है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, क्या लिखोगे, 1/√2 का स्क्वायर लिखे, इसे क्या लिखेंगे, कॉस π/4 का स्क्वायर लिख दिए। तो ये इसका भी सेम ही होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस माइनस π/4, आंसर।
क्लियर हो गया? कोई डाउट है? बस। और n क्या है मेरा? इंटीजर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज बेसिक था, आज बेसिक नहीं एडवांस लेवल भी हो गया आज का, आराम से आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप कि सारी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहले आप फॉर्मूला याद कर लिया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। ओके, और ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क पे छोड़ रहे हैं और ये आप करके रखना। ओके, ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। ओके, ये आपका होमवर्क है, सॉल्व कर रखना है। ओके, चलो हिंट दे दूँ, 10 है, 10 स्क्वायर आना चाहिए, तो इसे कन्वर्ट कर लो किसमें? 10 में कन्वर्ट कर लो और आंसर आ जाएगा।